हाय गाइस, मैं अभिषेक और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए चैनल आपका अपना विद्यालय पर। यहां हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लास 7 साइंस फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो भैया गौर फरमाइएगा, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं अलग अलग प्रकार के, और सबको ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो ये न्यूट्रिशन वो कैसे इनटेक करते हैं, और अगर इनटेक करते हैं तो उसका मेथड क्या है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के जीव, तो अलग अलग प्रकार का मेथड, तो ये मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मींस स्वपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऐसे जीव जो पूरी तरह से भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ खुद पे निर्भर करते हैं। दूसरा है हेटरोट्रॉप्स, मतलब परपोषी, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। चलिए, ये ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑटो मींस सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट। ये ऑटोट्रॉप्स में जो आते हैं वो है पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधे हमेशा अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। चलिए, और एक लास्ट में है सैप्रोट्रॉप्स, इसको हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा मतलब पॉइंट है, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो फिलहाल हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में। हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉप्स की। ऑटोट्रॉप्स मतलब कौन? पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ऐसे ये पेड़ पौधे जो होते हैं डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग, अपने भोजन के लिए पूरी तरह से डिपेंड होते हैं नॉन लिविंग थिंग पे। अच्छा, पेड़ पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी सामग्री लगती है? कार्बन डाइऑक्साइड नॉन लिविंग थिंग, सनलाइट, मिनरल एंड वाटर नॉन लिविंग थिंग। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण को विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं एक एक चीज के बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करता है पौधा? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, वातावरण में 0.03% विद्यमान है। सनलाइट बिल्कुल फ्री। मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल्स एंड वाटर जो है वो जड़ों के द्वारा वो अब्सॉर्ब किया जाता है, मतलब मिनरल्स जो है वो पाइपलाइन के द्वारा, पेड़ पौधे में दो प्रकार के पाइपलाइन होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम के द्वारा वाटर प्रवेश करता है और फ्लोएम के द्वारा मिनरल्स प्रवेश करता है। फिलहाल फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऐसे पार्ट्स के बारे में जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। चलिए, ये हमारा पेड़ बन गया, पेड़ से एक पत्ती निकल गई, ठीक है, और इस पत्तियों में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। अगर मैं एक छिद्र को बड़ा करूं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखूं, तो वो जो छिद्र है ऐसा दिखेगा और उसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा को हम डोर कह सकते हैं। वो डोर जहां से हो करके प्रवेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन बनाने के लिए जरूरत होती है पेड़ पौधों को, तो वो स्टोमेटा से ही प्रवेश करते हैं, और जो ऑक्सीजन जो अवशिष्ट के रूप में बाहर निकलती है वो भी इसी के थ्रू निकलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि ऐसे समझते हैं कि हम लोग का भोजन कहाँ बनता है? हमारी रसोई में। तो पौधों का जो भोजन बनता है उसकी रसोई में, और वो रसोई कौन होता है? वो रसोई होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पत्तियों के लिए रसोई है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? वो होता है क्लोरोफिल। जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा हरी पत्तियों में, तब तक वो भोजन नहीं बना सकती। और ये क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल में विशेषतः 3 प्रकार के जो होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम तत्व होते हैं। मेनली जो होता है वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम है
मैग्नीशियम का एक फीचर होता है कि वो प्रकाश को अवशोषित करता है और मुख्य रूप से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो जिसके कारण से ये मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे जो है डिस्कस करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, और इसमें जो अवशिष्ट बचता है ऑक्सीजन उसे वो वातावरण में छोड़ देती है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया की जो मतलब डायग्राम है वो इस तरह से है। 6CO2 प्लस 12H2O, सन का प्रेजेंस होना चाहिए, तो ये क्या बनता है, ये बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ये पानी बनाता है 6H2O वाटर वेपर, और फिर ये आजाद करता है ऑक्सीजन को 6O2। इसको चूंकि ये 7th क्लास के लिए है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CO2 प्लस H2O, यहाँ पे सन होगा मतलब सन के प्रेजेंस में, और ये बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या मतलब बनता है, प्रोड्यूस क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है, और ये ग्लूकोज जो है ये पत्तियों में स्टोर्ड होता है। फिलहाल हम लोग जो है हम लोग के मन में पेड़ पौधों के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं, फोटोसिंथेसिस से भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि क्या पेड़ पौधे 24 घंटे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं? तो फिलहाल मैं कहूंगा हाँ, प्रकाश की उपस्थिति में तो हाँ, लेकिन उसके बाद थोड़ी नगण्य स्थिति हो जाती है। लेकिन ये 7th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये अपर क्लास के बच्चों के लिए। आप लोग बस इतना जानेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या पेड़ पौधे सांस लेने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो जी नहीं। इस पृथ्वी का प्रत्येक वो जीव जो जी रहा है, प्रत्येक एक सेल जो आपके शरीर में है वो सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और हर एक बंदा, हर एक जीव, हर एक जंतु, हर एक जर्रा जो जी रहा है इस धरती पे उसे सिर्फ ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। और पेड़ पौधे भी सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन ही लेते हैं और वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये एक ऐसा मतलब चीज होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और बाहर भेजते हैं ऑक्सीजन। कुछ और सवाल हैं जो मैंने लिख के रखे हैं, जैसे कि क्लोरोफिल मैंने बताया है, क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है? तो क्लोरोफिल बैंगनी, नीला और लाल, इन तीनों को वो एब्जॉर्ब करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो दर जो है प्रकाश संश्लेषण की लाल रंग में अधिक होती है, और कम किस में होती है? तो बैंगनी में सबसे कम होती है। अब हम बात करेंगे ऐसे पौधों के बारे में जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल की कमी होती है, क्लोरोफिल होती ही नहीं है। ऐसे पौधे होते हैं सैप्रोट्रॉप्स, मतलब मृत जीवी में आते हैं, वो ब्रेड के कोने कोने में जो उगाते हैं जब वो बासी हो जाता है, जैसे फंजी। ठीक है, अगला हम कह सकते हैं मशरूम जो बरसात के मौसम में होता है, और कसकटा, अमरलता। फिलहाल ये सब जो हैं ये मृत जीवी कहलाते हैं, और जो सड़े गले पदार्थ मृत पदार्थ पे उगाते हैं क्योंकि वहां पे उसे पर्याप्त भोजन मिल पाता है। और अगला जो प्लांट्स है वो है इंसेक्टोवोरस। इंसेक्टोवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन इंसेक्ट को ट्रैप करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये सब तो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप जरूर बताएंगे कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।